नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 30 लाख भारतीयों की मौत का जिम्मेदार था और तब भी उसे नोबेल प्राइज़ मिलता है। एक ऐसी घटना के बारे में जिसे हम भारतीय भुला चुके हैं और जिसके ऊपर बॉलीवुड आज तक कोई मूवी नहीं बना सका। एक ऐसा इंसिडेंट जिसके लिए आज तक अंग्रेज सरकार ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1943, 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। दोस्तों, इस समस्या की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग 1939 से हुई थी। वैसे तो उससे पहले ही पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, जैसे कि आज के समय भी चल रहा है। और आप लोगों को पता ही है, जब भी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चलता है तो बड़े बड़े जो पावरफुल देश हैं वो आपस में लड़ते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो इसकी वजह से दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है और पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है। एक होती है एलाइड पावर और एक होती है एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर में जैसे कि कई सारे देश होते हैं, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया और यूएसए हो गया। ये सारे देश एक संग थे। और एक्सिस पावर में थे इटली, जापान और जर्मनी, जहाँ का हिटलर है, आपने नाम सुना होगा। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, तो ना चाहते हुए भी हमें उनका साथ देना पड़ा इस वॉर में। दोस्तों, 6 साल लंबी चली इस लड़ाई में शुरुआत में जर्मनी का चांसलर हिटलर एलाइड पावर पर हावी हो रहा था। उसी के साथ साथ 1941 में जापान अटैक कर देता है म्यांमार में। आपको पता है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और उसका बॉर्डर हमारे 4 राज्यों के साथ लगता है आज के समय में। म्यांमार में अटैक होने की वजह से यहाँ अंग्रेज भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की अनाज की ज़्यादातर सप्लाई म्यांमार से हो रही होती है। म्यांमार का चावल जो है वो इंडिया में आता है और श्रीलंका में जाता है। म्यांमार से अनाज की सप्लाई बंद होने से इंडिया के अंदर भी अनाज के दाम बढ़ने लग जाते हैं, खास करके चावल के दाम। आपको पता है कि जो बंगाल का इलाका है वो मुख्यतः चावल पर डिपेंडेंट है। म्यांमार से चावल की सप्लाई बंद होती है। उसके साथ साथ ही इंडिया के जो आसपास के राज्य होते हैं, जिन्हें हम देसी रियासतें कहते हैं, वो भी अपना व्यापार बंद कर देती हैं। वो अपने यहाँ के अनाज को बाहर जाने नहीं देती हैं। इसके साथ ही साथ भारत के अंदर जितनी भी खाद्य सामग्री, वस्त्र सामग्री का उत्पादन हो रहा था, वो अंग्रेज लोग अपने देशों में ले जाकर स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने बंगाल के आवागमन पर, यानी कि आसपास के कोई भी लोग अगर बंगाल में आते जाते हैं तो उस पर ब्लॉकेट लगाते था, क्योंकि उनको ये डर था कि जिस साधन का यूज बंगाल के लोग कर रहे हैं बंगाल के अंदर जाने के लिए या आसपास के राज्यों से खाद्य सामग्री लाने के लिए, उसका यूज जापानी लोग ना करें और इंडिया के अंदर ना घुस जाएं। तो दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे उस समय इंडिया के महान नेता क्या कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, महात्मा गांधी ने 1942 में 8 अगस्त के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। इस आंदोलन की शुरुआत करते ही उसके अगले ही दिन ज़्यादातर कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। और दोस्तों, इन सब कारणों की वजह से पूरे भारत में और खास करके बंगाल में एक भयानक सी स्थिति पैदा हो जाती है। और ये सब भी कम था कि उसी साल वहाँ की फसलों में ब्राउन स्पॉट डिसीज़ हो जाती है, वहाँ मलेरिया जैसी महामारी फैल जाती है और उसी साल एक भयंकर चक्रवात भी आता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया का मीडिया या पूरी दुनिया के जो देश हैं उस समय चुप थे। अमेरिका के अखबार द स्टेट्समैन के कुछ पत्रकार इंडिया में आते हैं। जब वो बंगाल पहुंचते हैं तो यहाँ की स्थिति को देख के उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि रोड में लाशें ही लाशें पड़ी थी, गिद्ध लाशों को नोच रहे थे। लोगों के पास इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो जानवरों को, कुत्तों को अपने ऊपर अटैक करने से रोक सकें। और जानवरों का भी क्या करें, क्योंकि उनके पास भी खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो वो जिंदा लोगों को भी अटैक कर देते थे। वैश्यावृत्ति अपने चरम पर पहुँच चुकी थी, क्योंकि एक गरीब परिवार अपना सब कुछ बेच चुका था, अपने गहने, अपना घर। जब औरतों के पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं बचा तो उन्होंने अपना जिस्म को बेचना शुरू करा। लोगों ने अपने बच्चे बेचे। दोस्तों, ऐसा नहीं कि उस समय सिर्फ खाद्य सामग्री की कमी पड़ रही थी या अनाज का अकाल पड़ रहा था। उस समय इंडिया में और खास करके बंगाल में वस्त्रों की कमी हो चुकी थी। जो कपड़े का रेट है वो 425% बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ का जितना भी कपड़ा है, जितने भी वस्त्र हैं, वो सब बाहर जा रहे थे। उसका यूज़ हो रहा था वर्दी बनाने में, पैरासूट बनाने में। इतना ज़्यादा रेट बढ़ने की वजह से बंगाल में कई औरतों के पास सिर्फ एक ही साड़ी थी। पूरी फैमिली के पास एक साड़ी हुआ करती थी, जिस वजह से ज़्यादातर औरतें घर के अंदर ही रहने को मजबूर हो गई। जब घर की एक औरत बाहर जाके अपना काम करके आती थी, जब वापस आएगी तब उसी साड़ी को दूसरी औरत पहनती थी। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि लोग मिट्टी खाने को मजबूर हो गए थे। कई लोग पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को बेच ही रहे थे। उसके साथ साथ जो जवान लड़कियाँ होती थी, छोटी बच्चियाँ होती थी, जो वहाँ के आसपास के जमींदार होते हैं, लोग उनको पैसा कमाने के लिए उनके पास भेजते थे। और दोस्तों, जब यहाँ की दयनीय स्थिति, यहाँ की भयानक स्थिति के बारे में जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को इन्फॉर्म करता है, तो वो ये बोलते हैं कि अगर इतनी खतरनाक स्थिति है भारत में तो अब तक गांधी क्यों नहीं मर गया।
ये इंडियंस अगर पिग्स की तरह और रैबिट्स की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो ये इनके साथ ऐसा ही होगा। ऐसे व्यक्ति को ये दुनिया नोबेल प्राइज़ दे देती है। अगर विंस्टन चर्चिल चाहता तो इस भयानक स्थिति को होने से रोक सकता था, इस अकाल को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से 30 लाख से ज़्यादा बंगाली मारे गए। और इस बात को तो हम बात तो भूल चुके हैं, आपने इसके ऊपर आज तक कोई मूवी भी नहीं देखी होगी। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। आज के टाइम पे हम सेल्फ रिलायंट हैं, यानी कि आत्मनिर्भर हैं। आज के टाइम पे हमारा अनाज का प्रोडक्शन 2 साल ज़्यादा का रहता है। हम अनाज को बाहर बेचते हैं, बाहर के देशों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में भुखमरी खत्म हो गई है। आज भी भारत की रैंक वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 है, वो भी कुल 116 देशों में से। हमारे देश का हाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही बुरा है। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आप लोगों की क्या राय है और भारत को भुखमरी को जड़ से खत्म करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।